So hello students, welcome to the another video. Today I am going to talk about software field. तो सॉफ्टवेयर फील्ड क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर आपको जानी है तो कैसे जाना है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है तो मैं ये बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर होता क्या है या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी काम होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल इंडस्ट्री वाले कैसे फॉलो करते हैं, वो सब सारे चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहला चीज़ हो गया कि सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। ये हो गया सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन। यू कैन से इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर फील्ड में होता क्या है, जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बताया उसके ऊपर बेस करके एप्लीकेशंस बनाया जाता है सॉफ्टवेयर फील्ड में। तो सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर आपको एंटर करना है तो आपको बहुत सारे स्किल की ज़रूरत होता है। तो अभी जो स्किल की ज़रूरत है वो डिमांड में है, जो मैं आज बताने वाला हूँ, डिमांड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन इंडस्ट्री। तो क्या हो गया वो लैंग्वेज? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको बैक एंड में काम करना है या आपको फ्रंट एंड में काम करना है या आपको मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है या फिर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है या फिर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, तो ये प्रोग्रामिंग, कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बैक एंड में काम करता है, बैक एंड यानी जो भी हम लोग यूज़र ऐप इंस्टॉल करने के बाद फ्रंट में देखते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। और उसके पीछे का जो काम होता है, जैसे कि आपने एक लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला, उसके बाद आपको वो नेविगेट करता है होम पेज में या फिर कोई भी पेज में नेविगेट करता है। तो वो कैसे होता है? आप फ्रंट एंड में देख रहे हो कि यूज़र नेम पासवर्ड आपने डाली है, फिर उसके बाद वो बैक एंड प्रोसेस चला जाता है। बैक एंड में डेटाबेस के साथ आपके जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो फेच करता है डेटाबेस से। फिर जो बैक एंड में क्वेरीज लिखे जाते हैं वो बैक एंड में रहता है, वो क्वेरी एग्जीक्यूट होते हैं। फिर आपके जो रिस्पॉन्स डेटा है वैलिडेट करने के बाद वो फ्रंट एंड को भेजता है रिस्पॉन्स। तो ये होता है फ्रंट एंड बैक एंड की काम। तो अभी अगर आपको यहाँ पे बैक एंड या फ्रंट एंड में जाना है तो कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो नॉलेज है उसको ज़रूरत है। तो वो क्या है? अगर बैक एंड में जाना है तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बैक एंड में, जैसे कि अभी हो गया जावा, पाइथन, बहुत सारे ऐसे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जो डिमांडिंग प्रोग्रामिंग नॉलेज इन इंडस्ट्री वो हो गया जावा एंड पाइथन। तो सिर्फ जावा पाइथन से कम बनेगा नहीं रियल इंडस्ट्री में, क्योंकि रियल इंडस्ट्री में टीम वर्क होते हैं। वहाँ पे सर्टेन टीम को एक एप्लीकेशन बनाने के लिए दिया जाता है, वहाँ जाने के लिए या फिर वो जो एप्लीकेशन बना रहा है उसके लिए एक सर्टेन इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो करना पड़ता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या हो गया? वो हो गया फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क क्या है? एक सर्टेन इंस्ट्रक्शन जो कि इनबिल्ट कुछ मेथड रहता है, इनबिल्ट कुछ आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो आप सभी चीज़ थ्रू फ्रेमवर्क अचीव कर सकते हो। तो जावा अगर मैं बात करूँ, जावा के अगर कोई भी फ्रेमवर्क हो तो सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री में अभी अगर चल रहा है तो वो है स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट एक बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है जो जावा के लिए हर कोई कंपनी यूज़ करते हैं। अगर मैं पाइथन की बात करूं, पाइथन अभी बहुत सारे स्टार्टअप हो गया या मिड लेवल स्टार्टअप हो गया, वहाँ पे लोग यूज़ कर रहे हैं पाइथन। तो पाइथन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो पाइथन के जैसे जावा की स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है, वैसे पाइथन के भी कुछ फ्रेमवर्क है। पाइथन के फ्रेमवर्क हो गया आपको जैंगो एंड फ्लास्क। आप इनमें से कोई भी सीख सकते हो। मैं अगर रिकमेंडेड करूँगा तो वो हो गया जैंगो, क्योंकि जैंगो के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हो और रैपिडली यूज़ भी होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपके छोटे एप्लीकेशन हैं तो आप फ्लास्क यूज़ कर सकते हो, अगर आपके बड़े एप्लीकेशन हैं तो आपको जैंगो की तरफ ही जाना है। तो ये हो गया बैक एंड की कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। फ्रंट एंड में जो है वो हो गया जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ऐसे एक लैंग्वेज है जो बहुत ही पॉपुलर है इंडस्ट्री में। और इसके साथ जैसे कि जावा एंड पाइथन में हम लोग फ्रेमवर्क देखे, वैसे ही
जावास्क्रिप्ट के लिए भी बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल है मार्केट में, तो आप कोई भी सीख सकते हो। जैसे कि अभी जो रियल इंडस्ट्री में जो सबसे पॉपुलर है वो हो गया एंगुलर, रिएक्ट एंड व्यू। ये तीनों बहुत सारे कंपनीज यूज़ कर रहे हैं अभी, तो आप कोई भी एक सीख सकते हो, तो वो आपके रिज्यूम में ऐड कर सकता है एडेड एडवांटेज की तरह। लाइक इफ यू आर गोइंग टू एन इंटरव्यू, देन there it will be helpful for you if they will see like you know React, you know Angular, तो it will be helpful for you। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो हो गया कि सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। तो देखो, प्रोग्रामिंग तो करना पड़ेगा वहाँ पे, प्रोग्रामिंग करने के बाद ही आपको वो एप्लीकेशन बन सकता है। तो एप्लीकेशन जो बनेगी वो बनेगा कोडिंग के थ्रू, तो आपको कोडिंग के लिए प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हो गया कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस जाननी है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कुछ लाइफ साइकिल है जो सॉफ्टवेयर बनाने के प्रोसेस में काम आता है। तो पहला क्या हो गया, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस है, यानी आप बोल सकते हो उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि एक लाइफ साइकिल है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टेप है, जैसे कि एक हो गया आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है, मान लो कि मैं क्लाइंट हूँ, मैं कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी को मैं एक एप्लीकेशन बनाने के लिए बोलता हूँ, तो उनको पहले चाहिए रिक्वायरमेंट। तो मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक एप्लीकेशन बना के दो जहाँ पे मुझे होम टैब, लॉगिन फीचर एंड स्टोर रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें मेरा रिक्वायरमेंट के अंदर है। तो रिक्वायरमेंट हो गया। अभी रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट बैठते हैं। बिजनेस एनालिस्ट वो रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, फिर गैदर करने के बाद वो कंपनी के अंदर दे देते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है असली काम, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो एक बार आ चुके हैं कंपनी के अंदर, उसके बाद जितने भी लेयर है सब लेयर में रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद क्या है, एक एप्लीकेशन आप बना रहे हो, उसके ऊपर आपको एक डिज़ाइन तो चाहिए, वो डिज़ाइन को फॉलो करेगा। तो क्लाइंट से पूछा जाता है कि आपको डिज़ाइन कैसे बनानी है ऐप, तो उसके हिसाब से हमारे कंपनी के अंदर UI एंड UX वाले रहते हैं डेवलपर, उन्होंने डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। डिज़ाइन प्रिपेयर करने के बाद क्लाइंट से अप्रूवल लेने के बाद वो फिर चला जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है डेवलपमेंट। इसके लिए आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हो डेवलपमेंट में आने के लिए। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन किया जाता है फीचर को ब्रेक डाउन करने के बाद उसको बनाया जाता है। जैसे कि मान लो पहले लॉगिन बना दिया, लॉगिन के बाद होम पेज बना दिया, उसके बाद हम लोग बना दिया स्टोर पेज, उसके बाद आगे की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ऐड ऑन करता जाएगा। तो ये हो गया हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल की तीसरी स्टेप। अभी जो है फोर्थ स्टेप वो है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टिंग में ये होता है कि जो भी डेवलपमेंट हो गया उसको वैलिडेट करना पड़ेगा कि अगर क्लाइंट मुझे लॉगिन, होम एंड स्टोर पेज बनाने के लिए दिया है, तो बिफोर गोइंग टू हैंड ओवर प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा कि ये काम कर रहा है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो वो होता है टेस्टिंग टीम का काम, जहाँ पे टेस्टिंग टीम डेवलपमेंट होने के बाद आ जाता है टेस्टिंग टीम के पास। टेस्टिंग टीम उसको वैलिडेट करता है एज पर द टेस्ट केस रिटन बाय द टेस्टर, और उसके बाद वैलिडेट होने के बाद अगर सारे चीज़ें एप्लीकेशन की यूज़ करने के बाद सारे फंक्शनैलिटीज़ वर्किंग फाइन, देन वो लोग भेज देते हैं डिप्लॉयमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट फेज़ क्या हो गया आपका, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट कहाँ होता है, डिप्लॉयमेंट एक होता है, बहुत सारे सर्वर रहते हैं एक कंपनी के अंदर, QA सर्वर रहता है जहाँ पे टेस्टिंग टीम टेस्ट करते हैं, प्रोडक्शन सर्वर हो जाता है, प्रोडक्शन सर्वर में जो आप लोग लाइव देखते हो वो हो जाता है हमारे प्रोडक्शन सर्वर। जो भी यूज़र गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो या फिर वेब पे कोई भी आप URL देते हो, आप अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो प्रोडक्शन सर्वर में चल रहा है। तो QA के लिए अगर टेस्टिंग टीम काम कर रहा है, वो तो प्रोडक्शन में काम नहीं करेगा,
क्योंकि प्रोडक्शन जाने के पहले हमको वैलिडेट करना है कि एप्लीकेशन एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट वर्किंग फाइन। तो उसके लिए हमारे क्यूए सर्वर रहता है। क्यूए सर्वर में पहले बिल्ड को डिप्लॉय किया जाता है, फिर क्यूए टीम के पास से ग्रीन सिग्नल मिला तो हम लोग डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट हो गया। अभी क्या बना हुआ है, अभी बचा हुआ है कि मेंटेनेंस। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो मेंटेनेंस की जो ज़रूरत है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम की फेस हो सकते हैं यूज़र। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। तो ये हो गया सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की प्रोसेस। तो अब आता है कि आप ये सब सीखने के बाद आपके पास इनफ नॉलेज है सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल के बारे में, प्रोग्रामिंग नॉलेज के बारे में, लेकिन आपको जॉब कैसे ढूंढना है ये भी तो चाहिए, क्योंकि आप सारे सब कुछ सीख लिए पर आपके पास जॉब नहीं है। तो मैं वो बताने जा रहा हूँ कि जॉब आप कैसे ले सकते हो। तो जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटजीज़ है, कुछ टिप्स है जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्या हो गया, पहला जो हो गया, एक अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज है आपके पास, तो वो एक स्ट्रॉन्ग जो पोर्टफोलियो बनता है, एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाएं। वहाँ पर अगर आपके पास फ्री टाइम है, प्रोग्रामिंग नॉलेज, फ्रेमवर्क या फिर जो भी आपके पास नॉलेज है, उसके ऊपर एक इंटरनल प्रोजेक्ट कीजिए, एक पर्सनल प्रोजेक्ट कीजिए। जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे ऐसे पर्सनल प्रोजेक्ट किए हैं जो मैंने रिज्यूमे में डाला था, फिर मुझे बहुत हेल्प हुआ था। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास इनफ टाइम है और आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो और उसको रिज्यूमे के अंदर डालो। रिज्यूमे में एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है, जैसे कि इंटरव्यू के पास जाते हैं, इंटरव्यूअर उसको देख के समझ जाते हैं कि आपके पास इंटरेस्ट है, कि आपको अगर मैं लिया कंपनी के अंदर तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अगर है तो आप सीख सकते हो। तो ये हो गया हमारे जॉब के कुछ जॉब लेने के लिए कैसे रिज्यूम बनाते हैं। तो अब रिज्यूम बनाने के बाद अगर आपको काम क्या है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जॉब सर्च की, जैसे कि हो गया आपके लिंक्डइन, जैसे कि हो गया आपके नौकरी, यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको अपने जो स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाए थे उसको आप अपलोड कर दीजिए वहाँ से आपको बहुत सारे कॉल आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो थर्ड थिंग करना है वो करना क्या है, आपको अगर कोई भी कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इंटर्नशिप करने का, तो वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ पे जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो इंटर्नशिप अगर किए हो तो उसको भी रिज्यूम के अंदर डाल दो। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा इंटरव्यू प्रोसेस में। तो ये हो गया हमारे जॉब टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़। जो स्ट्रैटेजी है वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा दोनों जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जॉब सर्च करने का, उसमें आप प्रोफाइल क्रिएट करो। ठीक है, ये हो गया हमारे जॉब सर्च। अब क्या है, अभी जो कोविड के बाद के टाइम है वो सारे कंपनीज़, पहले क्या होता था आपको ऑनलाइन नहीं होता था, जो भी एग्जीक्यूटिव लेवल का इंटरव्यू होता था, तब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का इंटरव्यू होता था, तब जाके आपको एक ऑनलाइन इंटरव्यू दिया जाता था। पर अभी जो हो गया कोविड के बाद, सारे इंटरव्यू अभी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन चल रहा है। शायद आपको मिल जाए कि रिमोट वर्क भी मिल जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे कंपनीज़ है जो हाइब्रिड मॉडल में काम कर रहे हैं। शायद आपको एक कंपनी मिल जाए जहाँ पे आप रिमोट घर से काम कर सकते हो। तो ये रिमोट वर्क का भी जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद। तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप ये सारे चीज़ 2023 में सीख लेते हो एंड तक, तो अभी जो मार्केट ट्रेंड है, जो अभी जॉब के रिक्वायरमेंट है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। बल्क हायरिंग होते हैं एक एमएनसी में, बहुत ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, फिर वो लोग को ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग को प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करते हैं। तो ये हो गया आपके जॉब स्ट्रैटेजीज़, टिप्स एंड आपको कैसे रिज्यूम बिल्ड करना है। रिमोट वर्क के बारे में मैंने बताया, आप उसको भी फॉलो करिए। रिमोट वर्क के लिए अभी बहुत सारे जो कंपनीज़ है वो अभी भी रिमोट वर्क पे बेस्ड है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। तो ये हो गया सारे चीज़ें।
अब जो मैं लास्ट पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको अगर कोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। कोई भी कोडिंग आप उठाओ, कोई भी कोडिंग उठाने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में डालो, फिर मैं देखूँगा, फिर रिप्लाई भी करूँगा। तो थैंक यू। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, लर्न कोडिंग। थैंक यू।